दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आपकी आगामी परीक्षा में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन ए आग्नेय चट्टानें, ऑप्शन बी रूपांतरित चट्टानें, ऑप्शन सी अवसादी चट्टानें, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानों में रखा जाता है। आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली मैग्मा और लावा से बनती हैं। मैग्मा के ठंडा होने और ठोस रूप में बदलने से आग्नेय चट्टानें बनती हैं। आग्नेय चट्टानों को मूल चट्टान भी कहा जाता है। आग्नेय चट्टानों के कुछ उदाहरण हैं, ग्रेफाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट। ये सब आग्नेय शैलों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं? ऑप्शन ए अवसादी, ऑप्शन बी आग्नेय, ऑप्शन सी रूपांतरित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आग्नेय। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टान या जनक चट्टान भी कहा जाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सबसे पहले इन चट्टानों का निर्माण हुआ था। पृथ्वी के ऊपरी 16 किलोमीटर सतह का लगभग 90 से 95% हिस्सा आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना होता है। अगला प्रश्न है, जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए गिरिपथ पठार, ऑप्शन बी वायव्य पठार, ऑप्शन सी अंतरा पर्वतीय पठार, ऑप्शन डी तटीय पठार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अंतरा पर्वतीय पठार। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं से घिरे होते हैं उन्हें अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। इंटरमोंटेन शब्द का मतलब है पहाड़ों के बीच। अंतर पर्वतीय पठार अक्सर टेक्टोनिक गतिविधि से बनते हैं। अंतर पर्वतीय पठार के कुछ उदाहरण हैं, मैक्सिकन पठार, कोलोराडो पठार, तिब्बत का पठार, बोलिविया का पठार। ये सब अंतर पर्वतीय पठार के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए कायांतरित चट्टान, ऑप्शन बी आग्नेय चट्टानें, ऑप्शन सी अवसादी चट्टानें, ऑप्शन डी रूपांतरित चट्टानें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अवसादी चट्टानें। धरातल के सबसे बड़े हिस्से पर अवसादी चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। पृथ्वी की सतह के लगभग 75% हिस्से पर अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। पृथ्वी की वर्तमान भूमि सतह का लगभग 15% हिस्सा आग्नेय चट्टानों से बना है। पृथ्वी की ज्यादातर समुद्री परत भी आग्नेय चट्टानों से बनी है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? ऑप्शन ए प्राचीन संस्तरित, ऑप्शन बी आग्नेय, ऑप्शन सी नवीन संस्तरित, ऑप्शन डी परिवर्तित चट्टान। उत्तर हो जाएगा अवसादी चट्टानें। पेट्रोलियम चट्टानों को नीचे दबे पदार्थों से बनता है। बलुआ पत्थर और चूना पत्थर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए अच्छे भंडार चट्टान हैं। पेट्रोलियम किसी भी छिद्रपूर्ण चट्टान में हो सकता है, लेकिन यह आमतौर पर तलहटी चट्टानों में पाया जाता है। इसका इस्तेमाल अक्सर रासायनिक उद्योग में ईंधन या कच्चे माल के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी क्वार्टजाइट, ऑप्शन सी सैल, ऑप्शन डी बलुका पत्थर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वार्टजाइट। संगमरमर और क्वार्टजाइट जैसी गैर पत्तेदार रूपांतरित चट्टानें परतदार नहीं होती। ये चट्टानें कठोर होती हैं और आग्नेय चट्टानों की तरह ही एक समान तापन प्रक्रिया से गुजरती हैं। इन चट्टानों का इस्तेमाल निर्माण और सजावटी कलाओं में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है?
ऑप्शन ए नीस, ऑप्शन बी चूना पत्थर, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी ग्रेनाइट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नीस। रूपांतरित चट्टानों के कुछ उदाहरण हैं नीस, स्लेट, संगमरमर, शिस्ट और क्वार्टजाइट। स्लेट और क्वार्टजाइट टाइलों का उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है। संगमरमर को भवन निर्माण और मूर्तिकला के माध्यम से के रूप में भी बेशकीमती माना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है? ऑप्शन ए स्लेट, ऑप्शन बी क्वार्टजाइट, ऑप्शन सी ग्रेनाइट, ऑप्शन डी संगमरमर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संगमरमर। कायांतरित शैल यह तब बनता है जब गर्मी और दाब के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानें बदल जाती हैं। उदाहरण के लिए संगमरमर, नाइस आदि बड़ी गर्मी और दबाव के कारण पिघली हुई मैग्मा बनाने के लिए कायांतरित शैल पिघल जाती है। जब आग्नेय और अवसादी शैल ताप और दाब के अधीन होती हैं तो ये कायांतरित शैल में परिवर्तित हो जाती हैं। अगला प्रश्न है अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सर्क, ऑप्शन बी केम, ऑप्शन सी स्केल, ऑप्शन बी डी सुनामी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सुनामी। सुनामी पानी के नीचे की गड़बड़ी से उत्पन्न विशाल तरंगों की एक श्रृंखला है जो आमतौर पर समुद्र के नीचे या उसके पास होने वाले भूकंपों से जुड़ी होती है। सुनामी अक्सर भूकंप के कारण समुद्र तल में होने वाली हलचल के कारण उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है सुनामी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए जर्मन, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी जापानी, ऑप्शन डी पुर्तगाली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जापानी। सुनामी शब्द जापानी भाषा का है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, तसु और नामी। तुसु का मतलब है बंदरगाह और नामी का मतलब है लहरें। बंदरगाह और लहरें से मिलकर सुनामी शब्द बना है। अगला प्रश्न है एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? ऑप्शन ए चिली, ऑप्शन बी कोलंबिया, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी पेरू। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पेरू। एल मिस्टी ज्वालामुखी पेरू देश में है। यह पेरू के अरेक्विपा शहर में स्थित है। यह पेरू का प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। यह अरेक्विपा से करीब 3.5 किलोमीटर ऊपर स्थित है। यह समुद्र से दिखाई देता है। यह इंका साम्राज्य के कोंडे सुयोस प्रांत में था। अगला प्रश्न है विश्व के विशाल वलित पर्वत की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? ऑप्शन ए 400, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 320, ऑप्शन डी 200। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 320 मिलियन वर्ष पूर्व। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना करीब 300 मिलियन साल पहले हुई थी। ये पर्वत पुराजीवित महाकल्प के दौरान बने थे। रूस में स्थित यूराल पर्वत प्राचीन वलित पर्वतों का उदाहरण है। अगला प्रश्न है पोटवार पठार निम्न में किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी भूटान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पाकिस्तान। पोटवार पठार पाकिस्तान में स्थित है। यह पठार पाकिस्तान के पंजाब के रावलपिंडी में अटक और झेलम जिलों में है। यह सिंध और झेलम नदियों के बीच स्थित है। यह उत्तर में हजार पहाड़ियों और दक्षिण में साल्ट रेंज से घिरा हुआ है। यह पठार कश्मीर के पश्चिमी भागों और खैबर पख्तूनख्वा के दक्षिणी भाग की सीमा में है। यह इस्लामाबाद के दक्षिण में स्थित है। यह सिंधु और गंगा अपवाह तंत्र के बीच जल विभाजक के रूप में काम करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ठंडी स्थानीय पवन नहीं है? ऑप्शन ए खमसिन, ऑप्शन बी सिराको, ऑप्शन सी हरमट्टन, ऑप्शन डी फ्राइजेम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सिराको। सिराको एक स्थानीय हवा है जो सहारा रेगिस्तान से आती है और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में बहती है। यह एक गर्म, शुष्क और धूल भरी हवा है। सिराको को भूमध्य सागरीय हवा या भूमध्य सागरीय तूफान भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। दुनिया में महाद्वीपों की संख्या 7 है। ये हैं एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीपों की संख्या है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।